स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और अगले आधे घंटे में मैं और नीरज आपको ऐसे स्टॉक्स बताएंगे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आपको इंट्राडे में आज मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। थोड़ी कमजोर है पिच। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 26 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और एशियाई बाजार भी ज्यादातर बाजार देखिए लाल निशान में दिखेंगे। आपको दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस के मार्केट में अच्छा सेशन नहीं हुआ। यूरोप के बाजारों में दबाव देखने को मिला। डाउ करीब 100 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ और इसका जो एक बड़ा वजह है वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है और चाइना का जो कल खराब डेटा आया था ये सब दबाव बना रहा है। इस समय जरूर आपको फ्लैट दिख रहा है कच्चा तेल, लेकिन देखिए $40 के नीचे ब्रेंट क्रूड इस समय ट्रेड करता हुआ। तो ऐसे में मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं मिली जुली रणनीति नीरज बनानी चाहिए। 6 गेंदबाजों को टीम में शामिल किया और खासतौर पर बैंक्स है जिसमें जहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगाया। ज्ञान संगम में ज्ञानबाजी ज्यादा हुई है और कुछ निकल कर नहीं आया। तो बैंक्स के ऊपर आज सिलेक्टर्स काफी बेरिश हैं। फिर से दूसरे दिन लगातार कुछ बल्लेबाजों को भी टीम में शामिल किया। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मिली जुली रणनीति जैसे कल हमने बताई थी वैसी आज भी रहेगी और सेक्टर्स को लगता है कि अब धीरे धीरे जो कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पे खरीदारी के मौके होंगे। लेकिन जहां स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव खबरें हैं वहां बेच के चलिए। पहला स्टॉक रामा स्टील एंड ट्यूब्स होगा। आपको याद दिला दूं कि कमोडिटी का जो पूरा साइकिल है वो टर्न होता हुआ दिख रहा है। इसके संकेत के तौर पर आपको उदाहरण बता दूं कि क्रूड में देखिए एक बॉटमिंग आउट हो रही है। 30-35 के बीच में उसका एक बॉटम बन चुका है और 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं आप शुगर सेक्टर में देखिए जो हमने आपको 6 महीने पहले बताया था कि वहां बॉटम आउट हो चुका है और स्टॉक डबल ट्रिपल हो चुके हैं और वहां पे अभी भी तेजी बनी हुई है। और तीसरा सेक्टर मेटल है जहां पे पूरी जो है बॉटमिंग आउट होती हुई दिख रही है और इसके संकेत आपको मिलने शुरू हो गए। इसी सेक्टर को लगता है कि ऐसे शेयरों पर फोकस करना चाहिए जो इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। इसलिए हमने रामा स्टील एंड ट्यूब्स यहाँ पे चुना है क्योंकि ये एक अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आपको बता दूं कि इसने जिस तरीके से सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई और चाइना में प्रोडक्शन कट किया गया है उसका बड़ा फायदा घरेलू स्टील कंपनियों को यहां मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जिस तरीके से रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बजट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया है उसका बड़ा फायदा तमाम स्टील कंपनियों को मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम इस्तेमाल इन्हीं सब चीजों का होता है। इसके साथ ही कंपनी स्पेसिफिक 4 बोनस शेयर इसने इशू किए हैं। एक इक्विटी में 4 बोनस शेयर होंगे जो 5 के हिसाब से होगा। साथ ही एक स्प्लिट भी किया है स्टॉक में जिससे टिकट साइज कम हो जाए और ज्यादा वैल्यू इसमें और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़े जिससे स्टॉक चले। तो ओवरऑल जो हमारी थीम है कि बॉटम आउट होती हुई कमोडिटी साइकिल को पकड़ना चाहिए वहां हमें लगता है रामा स्टील ट्यूब्स कमाल करके दिखाएगा आपको और इसीलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 980 का लक्ष्य होना चाहिए 850 के स्टॉक। ये तो मेटल स्टॉक्स के ऊपर आज आप बुलिश हैं। कल हमारी टीम में भी काफी सारे मेटल स्टॉक्स थे आज, लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है बैंक स्टॉक्स में निवेश कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ये 2 ऐसे दिग्गज हैं जिनको ओपनर का दर्जा सिलेक्टर्स ने आज दिया है। और आप देखिए जिस तरह से हमने देखा इनके जो एडीआर हैं, आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 6% तक की गिरावट ओवरनाइट देखने को मिली है। एसबीआई में भी दबाव देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में भी आप देखिए दरअसल अगर कोई भी रेटिंग एजेंसी की तरफ से डाउनग्रेड आता है आज तो वो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है इन बैंक्स के लिए। और मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ दबाव देखने को इसलिए भी मिलेगा देखिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई थी, ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन अब तक हुआ नहीं है आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा ज्ञान संगम बैठक में कुछ पॉजिटिव चीजें निकल कर आएंगी, कुछ ऐसा खास कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आया। इसीलिए सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। 210 के टारगेट के साथ आईसीआईसीआई बैंक को आपको शॉर्ट करना चाहिए। एसबीआई में 175 रुपए के तक के टारगेट के साथ इसको भी आप आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। ये आपका दूसरा ओपनर कौन सा? कंटेनर कॉर्पोरेशन होगा हेमंत और इसमें एफएस होना है आज और जो मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा सा डिस्काउंट पे शेयर बेचा जा रहा है। इसलिए सेक्टर को लगता है कि वो जो टेक्निकल चीज होती है कि मैच होता हुआ दिखेगा, इसलिए इसमें थोड़ी सी शॉर्टिंग पोजीशन आपके लिए बनती है। सेक्टर को लगता है यहाँ पे बेच के चलना चाहिए क्योंकि जो प्राइस एफएस रखा गया है वो काफी नीचे का है। इसलिए सेक्टर को लगता है यहाँ पे रिकॉली का एक मौका होगा। 1200 के आसपास का लक्ष्य लेकर इस पर रिकॉली कर सकते हैं। 1232 पे स्टॉप लॉस सकते हैं। भारतीय एयरटेल होगा मेरा अगला शेयर और इस स्टॉक में आज दबाव देखने को मिल सकता है। दरअसल कल का दिन जो आने वाला है वो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी की सारी टेलीकॉम कंपनियां पहुंची थी जो कॉल ड्रॉप के ऊपर हर्जाना इनको देना था, उसमें जो केस हारी थी हाई कोर्ट में उसको अपील इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया था। और अब जो व्यू यही बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बड़ी राहत इनको मिलने वाली है नहीं। कॉल ड्रॉप पूरी देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और सरकार ने भी जिस तरह से बात कही है कि ₹1 पर कॉल ड्रॉप देना होगा, एक दिन में ₹3 तक एक कस्टमर को कॉल ड्रॉप के देने पड़ सकते हैं, तो ये काफी बड़ा नेगेटिव डैम्पनर है। और आज यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखेंगी। अगर बाजार कमजोर होगा ये एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकता है क्योंकि कल इसकी सुनवाई होने वाली है। 321 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 335 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए।
अशोका बिल्डकॉन और छोटी इंफ्रा कंपनियों पे फोकस करें, नजर करें, ये आपका ध्यान होना चाहिए। अशोका बिल्डकॉन को 150 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला है और इसीलिए सेलेक्टर्स को लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आपको याद होगा कल हमने इंटरप्राइजेस बताया था जिस पर बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली क्योंकि उसका भी एक ऑर्डर खबर थी। छोटी छोटी जो इंफ्रा कंपनीज है जहां जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसका फायदा होगा। 198 के टारगेट के साथ आपको अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करनी चाहिए। जस्ट डायल एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स काफी समय से बेरिश हैं, गिर रहा था लगातार ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद रिकवरी इसलिए देखने को मिलती क्योंकि जो बायबैक है वो खुल गया था। लेकिन बायबैक देखिए कल खत्म हो रहा है और हमने देखा कल के सेशन जो बीत गया उसमें तेज गिरावट स्टॉक में इसीलिए ही देखने को मिली क्योंकि बायबैक की वजह से जो सपोर्ट मिल रहा था स्टॉक को वो अब आगे नहीं मिलेगा। सिलेक्टर्स को लगता है यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। हर उछाल में बाजार कमजोर होंगे तो इस तरह के शेयर ज्यादा वीक हो सकते हैं। 640 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 662 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। पीसी ज्वेलर्स अगला स्टॉक होगा, लेकिन यहां पे बिकवाली की सलाह है और उसकी कारण यह है कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी बजट में ज्वेलरी कंपनी वो उसके वापस लेने के चांसेस बेहद कम या कहीं नहीं है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि पीसी ज्वेलर्स या तमाम शेयरों में कल एक तेजी देखने को मिली थी, वो इस उम्मीद में कि जिस तरीके से ईपीएफ से विड्रॉ कर लिया गया प्रपोजल वैसा ही गोल्ड वाला किया जाएगा, लेकिन संभावना बेहद कम है। इसलिए सेलेक्टर को लगता है इसकी बिकवाली का मौका 370 का लक्ष्य 381 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नितिन स्पिनर्स एक छोटी कंपनी टेक्सटाइल क्षेत्र की, इसके ऊपर भी मेरे सिलेक्टर्स की कल नजर पड़ी। देखिए दरअसल इस समय राज्यों के बजट पेश हो रहे हैं और कल जिस तरह से वसुंधरा राजे ने राजस्थान में बजट पेश किया है वो काफी प्रो इंडस्ट्री माना जा रहा है और जिस तरह से कल वहां पर यान के ऊपर जो वैट है वो 5.5% से घटाकर 2% कर दिया गया, यानी 3% का कट दिया गया है। ये काफी पॉजिटिव है राजस्थान की कंपनियों के लिए जो इस क्षेत्र में है। और नितिन स्पिनर दरअसल 100% कॉटन यान मैन्युफैक्चरर है, यान को एक्सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। तो इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। वैसे भी अब जो बाजार है उसको ट्रिगर्स चाहिए और इस तरह के छोटे छोटे ट्रिगर्स आगे भी मिलते रहेंगे। महाराष्ट्र का जो बजट सेशन है वो आज से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिए वहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, वहां किस तरह के अनाउंसमेंट्स निकलते हैं। बहरहाल नितिन स्पिनर्स को फायदा होगा। 59 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 56 तक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। जेएसपीएल मेरा अगला स्टॉक होगा और यहां पे बिकवाली की सलाह होगी। उसकी वजह यह है कि जो तमाम विदेशी इसके जो कर्ज देने वाले हैं करीब 17 उनका एक कंसोर्शियम है जो अब कर्ज वसूली के लिए काफी सख्ती बरत रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत दिक्कत खड़ी होगी जेएसपीएल के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन लेंडर्स ने तय किया कि उनसे कर्ज वसूली करनी और बहुत बड़ा कर्ज इस कंपनी के ऊपर है। कल एक थोड़ी जो उछाल बनती हुई दिखी उस पर आज हमें लगता है अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। 60 रुपए के लक्ष्य के साथ जिंदल स्टील एंड पावर में बिकवाली करके चले, 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। जैकॉब होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। आज स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। कुछ देर पहले हमने नितिन स्पिनर्स को उतारा था। राजस्थान का जिस तरह से कल बजट पेश हुआ था उसमें हमने देखा कि एक रिलीफ मिला है वैट के ऊपर, यान में जो कटौती की गई है वैट पर। और अब एक्सपेक्टेशंस यही हो रही हैं कि महाराष्ट्र का जो बजट सेशन शुरू हो रहा है आज से और जब बजट पेश होगा 18 तारीख को तो एक बड़ी रिलीफ मिल सकता है उन सारी सूडो रियल्टी कंपनियों को, क्योंकि अगर किसी तरह का एफएसआई में बदलाव होता है या किसी तरह की आप देखिए रिलीफ मिलती है हाइट के रिलैक्सेशन को, तो ये रियल्टी कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव होगा और इस तरह की कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है ये एक और बड़ी चीज है जिस पर बजट में नजर रहेगी महाराष्ट्र के। जैकॉब क्योंकि ये कंपनी कामकाज करती है महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में खासतौर पर, तो इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। 73 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 68.25 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? देखिए अहमद, रियल एस्टेट पे हमारा फोकस और हमें लगता है कि आज इस पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र का बजट है और केंद्र सरकार में केंद्र में भी राज्यसभा में आज रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास होने की पूरी संभावना है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि पेनिनसुला लैंड एक बड़ा बेनिफिशियरी इन तमाम खबरों के बीच में होगा, इसमें आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एक और बड़ी खबर बता दूं कि जो बजट में रीट्स था उसमें तमाम सारे टैक्सेस और कम किए गए जो इन सारे शेयरों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आ रहा है वो माना जाता है कंज्यूमर प्रो है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो बिल्डर्स के भी प्रो, दोनों की हित की बात हो रही, इसीलिए आप देखिए तमाम रैली इन स्टॉक्स में कल देखने को मिली थी, हमें लगता है आज भी रहेगी। और महाराष्ट्र में जो आज बजट पेश किया जा रहा है उसमें सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि कई सारे जो प्रपोजल्स हैं वो आप डे ऑफ द लाइट देख सकते हैं। उसमें एक बड़ा प्रपोजल ये है कि मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे प्लस खासतौर पर टाउन इलाके में ये हाई राइज जो बिल्डिंग है उनके तमाम रिलैक्सेशन किए जाएंगे रूल्स में, और एफएसआई जो बहुत इंपॉर्टेंट होता हाइट बढ़ाने के लिए वो
वो पड़ सकता है। तो सेलेक्टर्स विद पेनिनसुला लैंड आपके लिए खरीदारी का एक मौका है। 24 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 20.50 पे स्टॉप लॉस। वैसे नीरज, हमारे पास भी कुछ और रियल एस्टेट शेयर हैं आज, हमारा सिलेक्टर्स का मेरे पास भी है। ओके, चलिए तो ये सब बताएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, बाकी के 4 शेयर बताएंगे ब्रेक के बाद, और ये भी बताएंगे कि इसमें से आज फ्री हिट शेयर कौन सा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरा अगला स्टॉक होगा शैली इंजीनियरिंग। एक छोटी इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी है और इसमें कल डीएसपी ब्लैक रॉक ने 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी सेलेक्टर्स को लगता है कि बड़ी पॉजिटिव है। ऐसी छोटी कंपनी में जब बड़ी डील होती है तो स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिलती है। 550 के आसपास का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इलाहाबाद बैंक, ये होगा मेरा मिडिल ऑर्डर का पहला स्टॉक, और शुरुआत में ओपनर्स के दर्जा हमने दिया था आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को, वहां भी बिकवाली करने की राय थी। और तीसरा गेंदबाज बैंकिंग पैक्ट से इलाहाबाद बैंक है, यहां पर भी आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए, एक अच्छी रैली बैंक्स के दम पर देख चुके हैं हम, और एक बहुत अच्छी तेजी के बाद अब ये शेयर भी करेक्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि कुछ खास बड़ी खबरें अभी तक आई नहीं है, ना आरबीआई की तरफ से ना ही ज्ञान संगम की मीट का आउटकम कोई बड़ा पॉजिटिव था। इसलिए यहां पर अब दबाव और निराशा देखने को मिलेगी। जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की थी वो अब यहां पर मुनाफा वसूली करते हुए दिखेंगे। इसको भी आज आप बेच कर चल सकते हैं। उत्तम गलवा मेरा अगला स्टॉक होगा। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में आप नजर रखिए, क्योंकि वहां पे बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है मेटल सेक्टर में। इसमें एक खरीदारी की सलाह होगी, और स्टॉक में हमें लगता है कि जिस तरीके से थोड़ा रिवाइवल देखने को मिला था पूरे सेक्टर में ही, उसके लिए एक बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे 30 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 28 के आसपास स्टॉप लॉस। देखते पहले हमने कहा था नीरज, हमारे पास भी रियल एस्टेट शेयर है, मुंबई के रियल एस्टेट शेयर है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर मेरे सिलेक्टर्स भी काफी बुलिश हैं, और उसी थीम को जिसका आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र का जो बजट सेशन आज से शुरू होने वाला है, और उसके बाद जब बजट पेश होगा उसमें अगर कोई भी रिलीफ मिलती है तो बड़ा पॉजिटिव हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, एफएसआई से रिलेटेड या फिर दूसरी तरह के कोई भी अगर हाई राइज से रिलेटेड रिलीफ मिलती है, तो ये वो ऐसा सेक्टर है जिसने अभी भी अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं दिखाया। अब यहां से एक अच्छी रैली बन सकती है। आज के दिन अगर बाजार रिकवर होता है तो ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। 56 रुपए के टारगेट के साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आप आज अप्रोच कर सकते हैं। 53 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए, वक्त हो गया ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। रियल एस्टेट के जवाब रियल एस्टेट से ही देंगे, और यहाँ पे डीबी रियल्टी हमारे सिलेक्टर्स ने चुना है, और उनको मानना है कि जिस तरीके से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि रियल एस्टेट शेयरों के लिए बड़े फायदे की खबरें आज पूरे दिन के दौरान आपको निकलती देखने को मिलेंगी, और ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, तो उसमें खरीदारी करें। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल जो बन रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव है दोनों ही पार्टीज के लिए। साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरीके को देखने को मिल रहा है, बजट सेशन शुरू हो रहा, तमाम ऐलान की उम्मीदें की जा रही, और मुंबई बेस्ड चुकी एक कंपनी है, और मुंबई के जो प्राइम इलाके हैं वहां इनके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे सेक्टर्स को लगता है कि नजर रखिए, क्योंकि एफएसआई बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही। साथ ही जो रीजनल जोन, कोस्टल जोन है, उसके रिलैक्सेशन के नियम आ सकते हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो रियल एस्टेट शेयरों के लिए बेहद पॉजिटिव होने वाली हैं, और स्टॉक्स आप देखिए ऊपर से काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग भी देखने को मिल सकती है। 50 रुपए के आसपास का लक्ष्य लेते हुए डीबी रियल्टी में खरीदारी करके चलें, 42 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस। मुंजाल ऑटो, ये होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। एक अच्छी रैली स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनियां अब डिविडेंड्स बड़े बड़े पेश कर रही हैं। आज बजाज ऑटो के लिए बड़ा दिन है, बजाज ग्रुप की सभी कंपनियों के डिविडेंड्स आएंगे। मुंजाल ग्रुप के ऊपर भी काफी बुलिश हैं सिलेक्टर्स। हीरो मोटो जो ग्रुप है वो इनके प्रमोटर्स हैं। 46% हीरो मोटर खुद इसमें हिस्सेदारी ओन करता है। बोर्ड बैठक जो इसकी होने वाली है उसमें बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन के चलते यहां पर अभी और बाइंग देखने को मिलेगी, ऐसा में सिलेक्टर्स मान रहे हैं। वैसे भी बजट का जो फोकस था वो रूरल इंडिया के पर था, और रूरल इंडिया में आप देखिए मोटरसाइकिल्स को सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हीरो मोटो कॉप जो है वो मुंजाल ऑटो को अपने सारे काम देती है, एग्जॉस्ट पाइप्स बनाने का ये काम करती है, और 80 to 85-90% तक का जो सेल्स है हीरो मुंजाल ग्रुप ऑटो की वो हीरो मोटो कॉप से आती है। ये तमाम ऐसे पॉजिटिव्स हैं जिसके ऊपर सिलेक्टर्स की नजर पड़ी है, और यहां पर एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। 90 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 76-75 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए अब जानते हैं नीरज का आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए। देखिए, पिंच हिटर होगा जैन इरिगेशन हेमंत, और ये स्टॉक आपको रडार पे रखना चाहिए। बजट में बहुत बड़ा ऐलान हुआ था जो डाइजेस्ट हो गया, लोग उसको समझ नहीं पाए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग के लिए साथ ही मार्केटिंग के लिए 100% एफडीआई अप्रूवल किया गया, और मनी बिल जो पेश किया जा रहा है उसके पास होती है इनेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जैन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी है और मार्केटिंग में भी है, तो उसका एक बड़ा फायदा जैन इरिगेशन उठाता हुआ दिखेगा।
ये स्टॉक आपने डाउन किया। मुझे लगता है इन्हीं तमाम खबरों के चलते स्टॉक में अच्छी रैली बनती हुई दिखेगी। 60 रुपए या उससे ऊपर के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले। 56 के आसपास स्टॉप लॉस है। आखिरी जो प्लेयर है वो गेंदबाज है और वो होगा आईटीसी। राज्यों के बजट्स देखिए आ रहे हैं। कल राजस्थान का बजट पेश हुआ, अब महाराष्ट्र के बजट की बारी है। 18 मार्च को वो आएगा और कल हमने राजस्थान के बजट में एक नेगेटिव चीज भी आती हुई देखी सिगरेट कंपनियों के लिए, और वो ये है कि जो वैट है वो 15% बढ़ गया है। देखिए ये एक खराब खबर है आईटीसी के लिए। आज स्टॉक को इससे जूझना पड़ सकता है। वैसे ही बाजार का माहौल और मूड थोड़ा सा आज कमजोर है। SGX संकेत दे रहा है कि कमजोरी देखने को मिलेगी, तो इन खबरों के ऊपर ये शेयर रिएक्ट कर सकता है। और अगर इसी तरह के कदम महाराष्ट्र के बजट में भी उठाए जाते हैं तो भी ये नेगेटिव होगा आईटीसी के लिए। 310 के पैकेट साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 326 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक रिकैप भी लेकर आएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से टीम निकल कर आई है। 6 गेंदबाज और 4 बल्लेबाजों को आज सिलेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है। ICICI बैंक, SBI, इलाहाबाद बैंक के 3 ऐसे बैंक्स हैं जो आज प्रेशर में रह सकते हैं। अगर किसी तरह की रेटिंग एजेंसीज की तरफ से कोई डाउनग्रेड आता है बैंक्स पर तो वो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। साथ ही जस्ट डायल के ऊपर भी नजर रखें और भारतीय एयरटेल के ऊपर भी नजर रखें। भारतीय एयरटेल के लिए इसलिए क्योंकि कल का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कॉल ड्रॉप मामले पर, और अगर कोई राहत नहीं मिली तो खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आज शॉर्ट पोजीशंस बनेंगे। बाजार का मूड भी कमजोर है और जस्ट डायल का कल के दिन आप देखेंगे जो बायबैक था वो खत्म हो जाएगा और जो सपोर्ट मिल रहा था वो भी मिलना बंद होगा, तो यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। नितिन स्पिनर्स के लिए राजस्थान बजट में कुछ पॉजिटिव चीजें आई हैं। वैट की जो दरें हैं वो घटी हैं यान के ऊपर, तो वो पॉजिटिव है। जैकॉब के लिए पॉजिटिव खबर इसलिए आएगी, कुछ दिनों में सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि महाराष्ट्र का बजट जो आज शुरू हो रहा है उसके बाद 18 तारीख को जो बजट यहां पर पेश होगा महाराष्ट्र का राज्य का, वो एक पॉजिटिव हो सकता है रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। तो वो रियल एस्टेट कंपनियों के साथ साथ सूडो रियल्टी कंपनियां भी दौड़ लगा सकती हैं। साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी सिलेक्टर्स काफी पॉजिटिव हैं। एक और मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी मुंजाल ऑटो पर भी तेजी करने की राय सिलेक्टर्स की ओर से निकल कर आई है। और राजस्थान के बजट में जिस तरह से आईटीसी को फिर से मार पड़ी है क्योंकि सिगरेट के ऊपर वैट बढ़ा है, तो ये एक नेगेटिव है जिससे इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। मेरी टीम भी आप देखिए मिलीजुली टीम हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है। बिकवाली वाले शेयर में कंटेनर कॉर्पोरेशन OFS आज होगा दाम मार्केट प्राइस का, इसलिए बिकवाली करके चले। वहीं PC ज्वेलर्स की जो उम्मीदें थी वो एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की संभावनाएं कम दिख रही, इसलिए शॉर्ट करके चले। जिंदल स्टील पावर के लिए बुरी खबर है, विदेशी कर्जदारों ने वसूली के लिए अपनी कमर कस ली है, तो इसलिए एक नेगेटिव खबर है। लेकिन रामा स्टील एंड ट्यूब्स मेटल सेक्टर में मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए खरीदारी की सलाह यहाँ पे आपको देखने को। अशोका बिल्डकॉन एक ऑर्डर मिला है कंपनी को 150 करोड़ से ज्यादा का, वो इसके लिए पॉजिटिव खरीदारी करके चले। पेनिनसुला लैंड, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव खबरों का दौर शुरू हो चुका है, तो पेनिनसुला लैंड में आपको खरीदारी करनी चाहिए। शैली इंजीनियरिंग एक छोटी सी कंपनी है, DSP ब्लैक रॉक ने 4.5 लाख शेयर इसमें खरीदे, तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, खरीदारी करके चले। उत्तम गलवा, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। और फ्लीट के तौर पर DB रियल्टी एक और रियल एस्टेट शेयर सिलेक्टर्स ने सुझाया जहां पे खरीदारी बनती है। और जैन इरिगेशन जो FDI 100% अप्रूव की गई है, वो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।